अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से सैड हूँ क्योंकि जाने का टाइम हो चुका है और सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी है और अभी हम लोगों ने निकलना है। बहुत सारे एटरों को मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। तो खैर उनकी ये तकलीफ़ तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। उनको ये तकलीफ़ सारी ज़िंदगी रहनी है, सारी ज़िंदगी वो यूँ ही जलते रहेंगे कि ये लोग घर क्यों आ गए, हमारा घर हमारी मर्ज़ी, जब दिल करेगा आएंगे, जब दिल करेगा जाएंगे। जिसको तकलीफ होती है होती रहे, हमें परवाह नहीं, हमारी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ हमारा मिनी ट्रक तैयार हो चुका है वापसी के लिए। ये देखिए फुल भर भर के सामान हमने इसमें रखा है और सिर्फ इतनी जगह छोड़ी है जिसमें बाबा बैठ जाएंगे। बामुश्किल बाबा बैठ जाएंगे और आगे मैं बैठ जाऊंगी। घर से हम निकल आए हैं और अभी गाड़ी जो है यहाँ पे रोक के, क्योंकि हरम के जो है पैम्परों का पैकेट लेना था और दूध लेना था। पहले वाला कम था क्योंकि इतना लंबा सफ़र है तो रास्ता है ज़्यादा, दूध पहले वाला थोड़ा कम था तो मैंने कहा एक्स्ट्रा जो है रखना चाहिए क्योंकि बच्ची है और वक्त और हालात का पता नहीं चलता। अल्लाह पाक खैरियत से हमें घर पहुँचाएँ, तो इसलिए अभी गाड़ी रोक के अभी हैं हम चकवाल के अंदर ही, बल्कि अभी हम अपने गाँव के ही अंदर हैं। वहाँ गाँव से ही निकल रहे हैं। बहुत टफ़ था इस दफ़ा का निकलना, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से हम लोग इस दफ़ा निकले क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था कि हम लोग वापस जाएं। तो ये हरम मैडम भी उठ चुकी हैं, ये देखें, ये गाड़ी में आती ही सो जाती हैं। तो अभी अल्लाह करे सफ़र में हरम तंग नहीं करे, अच्छे से हमारा सफ़र गुज़रे। तो सच में बहुत मुश्किल वापसी है इस दफ़ा की हमारी। अच्छा, हमारे मुर्शिद उतरे हैं रेवड़ी लेने। हम लोग तकरीबन चकवाल के बाजार में ही हैं, तो वो रेवड़ी लेनी थी उन्होंने स्पेशली, तो वो लेने के लिए उतरे। यहाँ की बहुत ही स्पेशल सौगात है पहलवान की, देसी घी की रेवड़ी, तो वो रेवड़ियाँ लेने के लिए उतरे हैं, बल्कि लेके आ चुके हैं। ये हमारे मुर्शिद रेवड़ियाँ लेके आ चुके हैं। आज बेचारे खफा हैं। वे घर छोड़ने को सब के थोड़ी नो। हाय परदेसियो, वे परदेसिया। हाय अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं आगे रोड के ऊपर। सफर बड़ा लंबा है, पता नहीं धुंधे भी सुने पड़ रही हैं अभी। अल्लाह पाक खैर करें, खैरियत से पहुंच जाए। क्या मैंने कहा था धुंध पड़ रही है, छोड़े। किधर बोल रहे हो, नजर नहीं आ रहा। इधर हो, इधर। मैंने कहा था धुंध पड़ रही है, छोड़ दो। हाँ, नहीं जाएंगे। बाबा का बिल्कुल मूड नहीं था जाने का क्योंकि बाबा को अब्बू को ही याद आएंगे, अब्बू के बगैर नहीं रह पाते। उधर भी शुक्र करते थे, अब्बू काम से आते थे, बाबा ने दौड़ जाना अब्बू के पास। तो पीछे हमारा इतना सामान रखा हुआ है, गाड़ी हमारी मिनी ट्रक बनी हुई है। मैं दिखाती हूँ। नहीं, इधर से सही है ना, ऐसे करके सारा नजर आ रहा है, वो पीछे तक पड़ा हुआ है भाई। का झूला, परी का टेबल, अबू से सारे काम करवाया। झूला भी बनवा रहा, बोला अबू मेरा झूला बना के दोगे मैं जाऊंगी। परी ने बोला भाई मेरा टेबल बनाए अबू, सारे काम करवाए। अभी पंपर हमने अब्बू को बहुत तंग किया है। अरे मुझे ही बोला पैम्पर लेके दो, आराम बोलती पापा पंपर लोग देख दो को तो यहाँ से जाऊंगी। यही वाले पैम्पर लेके। मेरी हरम माशाल्लाह से अभी से नीनियाँ कर रही है, नीनू आ रही है। मेरे बच्चे को देख के कितने स्कूल में, इसको पता नहीं मैं अपने दादा अबू से दूर जा रही हूँ। ऐसे नहीं घर पहुँच के बोले मुझे चकवाल छोड़ के आओ, किधर लेके जा रहे हो, मुझे क्यों लेके आ गए हो, मुझे घर जाना है, मुझे दादा अबू के पास जाना है। मुझे लगता है इसने बोलना है पहुँच गए, मुझे घर छोड़ के आओ, मेरे दादा अबू कहाँ है। अगर जिद लगाई तो समझ जाओ। वही ना, असल में अबू भी नहीं रहते थे, अम्मी भी इसके बगैर नहीं रहती थी। अम्मी भी 10 दफ़ा दिन को चक्कर लगाती। हमारा रूम गर्म होता था, बाहर इसको कम निकालते थे तो वो चक्कर लगाती रहती थी। तो अबू का भी यही हाल था, अबू भी नहीं रहते थे। अबू तो काम से वापस आते थे, मैं भी बस दौड़ के मेरी सारी थकावट उतर गई। वही ना, वो इसके लिए वो अंगीठियाँ जलाना, हीटर लगाना, रूम गर्म रखना, तो बस वो इसी में लगे रहते थे और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा था जब हुए ना, क्या कहते हैं, मुर्शिद अबू से मतलब अलग हुए तो मुझे इतनी नहीं थी, जैसे कि हम लोग कराची में होते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी वो दुबई रहे हैं ना, तो मुझे इतना
इतना परवाह नहीं थी, इतना मतलब कि हम दूर हैं या अलग हैं, आना जाना तो लगा रहता था ना। लेकिन आज फर्स्ट टाइम जब मैंने हरम को अबू से लिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ जितना मुझे अबू के हाथों से हरम को लेने में हुआ। तो मेरी बर्दाश्त से ना ये चीज़ बाहर हो रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके हाथों से हरम को लूँ। लेकिन वही बात है, क्या करें। हालांकि मैं तो अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा आप ही रख लो, तो अम्मी कहती है नहीं ना, आप लोगों को भी मुश्किल से मिली है। मैंने कहा बात तो एक ही है ना, मम्मा पापा के पास रहे या दादी दादा के पास रहे। तो मुझे उस टाइम बहुत अफसोस हुआ जब मैंने अबू के हाथ से हरम को लिया, और वो इतने परेशान थे और रो रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अभी हम चकवाल बाज़ार से गुजर रहे हैं और इधर से निकल के आगे कौन सा एरिया आएगा? अभी इधर से हम 15 की तरफ जा रहे हैं ना, आगे तलगंग रोड, फिर उधर से सीधा सीधा बलकसर इंटरचेंज से हम मोटरवे पकड़ेंगे और फिर सीधा सीधा। सो व्यूअर्स, बाबा को भूख लगी हुई थी, लगी हुई नहीं है बल्कि आगे लग जानी है, तो उसका इंतज़ाम बाबा पहले करवा रहे हैं। तो मुर्शिद गए हैं बाबा के लिए बर्गर बनवाने। ये देखें बेचारे बर्गर बनवाने के लिए खड़े हैं और बर्गर बन रहा है, लेकिन टाइम लगेगा बर्गर बनने में। उसके बाद फिर हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बर्गर आएगा फिर आपको पता लगेगा कि मज़े का है या नहीं। बाबा के मुंह में तो वैसे ही हर टाइम पानी आता रहता है। बाबा को कोई पता नहीं होता है, बहुत भूखा बच्चा है, लेकिन देखने में लगता है कि बस कुछ खाता ही नहीं। हुआ किसने कहा मुझे हवा होगी भूखी? हमें भूखी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है। देखो ऐसे करते। कोई नहीं, हरम अभी भी देखो सो रही है, बिल्कुल फिटर नहीं पी रही है, आराम सुकून से सोई हुई है। जब पीती है तब क्या करती है? हाँ तो और ये कर तो समय ना कह रहा आज फलानी चाय खानी है, फलानी खानी है, फलानी ये रोक को एक बार मैंने खाने कुछ नहीं है, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। हरम ने बोला मैंने दूध पीना है भाई। अच्छा बच्चों के पावर वाला ऐसा नहीं लग रहा। हाँ वैसे ही लग रहा है। चलो आपका फेवरेट है ना, वही वाला है। सो व्यूअर्स, चकवाल को हम लोग करने लगे हैं बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय चकवाल। हमारी गाड़ी चकवाल से बाहर निकल रही है अभी और हम लोग जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, मोटरवे पे जो है आ चुके हैं हम, और मोटरवे पे हमारी गाड़ी चढ़ चुकी है। तो आगे का आएंगे ना, पहाड़ आएंगे ना कलर कार के, या अभी दूर है? अभी तो बलकसर से चढ़े हैं ना, बस थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए थोड़ा टाइम और है कि हम आगे पहुँच जाए। अगर रोशनी में पहुँच गए तो आगे का व्यू बहुत प्यारा है। अगर रोशनी नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि मैं शेयर नहीं कर सकूँगी। अल्लाह करे कि रोशनी में हम वहाँ तक पहुँचे तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँगी, पहाड़ों को, बहुत खूबसूरत है। वो वाले कलर कार के पहाड़, वो नहीं कहता मैं तोता कलर कार में मैं होता। तो कलर कार की जो पहाड़ियाँ हैं ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े की बनी हुई नहीं है, कुदरती है। एक तो कसम से उल्टा सीधा बोल जाती हूँ मैं, तो खैर बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाई है। तो देखते हैं अभी अगर हम रोशनी में वहाँ तक पहुँचे तो आपको भी नज़ारे करवाएंगे वहाँ के। अच्छा, दोनों बच्चों की जो है ना खाने का इंतज़ाम हमने कर लिया है। पहले हरम के लिए दूध लिए है, पैम्पर लिए है, उसके बाद फिर अभी बाबा के लिए बर्गर लिया है। बाबा को पैम्पर की तो ज़रूरत थी नहीं, तो अब बच्चों की तरफ से हम बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। तो अपना खाना जो नसीब में होगा, जहाँ अल्लाह पाक ने लिखा होगा वहाँ खाएंगे। तो इस कलर कार में इंटर हो चुके हैं हम लोग, और कलर कार की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हाय, ये कलर कार कितना प्यारा है ना यार। ऐसी जगह देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रहने में थोड़ी मुझे मुश्किल लगती है। तो ये कलर कार की पहाड़ियाँ हैं जो स्टार्ट हुई हैं अभी।